मेरे हस्बैंड जो है मेरे बारे में गलत अफवाह मीडिया पे फैला रहे हैं। वो अमन को लेके, अमन मेरा बचपन का दोस्त था। और आज नहीं तो कल मेरे साथ घटना होगा और मेरा हत्या होगा। और हत्या होने का कारण यही है, मेरी पत्नी और उसका जो प्रेमी है। मेरे जान पे खतरा है। वो साला हमको बोलता है कि मेरे जान पे खतरा। हमको कितना बार धमकी दिया, मेरा धर्म को गाली दिया। वो नहीं, हम अपना उसके साथ रहना चाहते थे और हम जज को भी बोले हैं कि हमको साथ रहना है। फिर जज कोई फैसला नहीं लिए। 15 लाख खाने के बाद भी वो मेरे से 25 लाख का डिमांड किया। पूर्णिया में एक पति पत्नी के रिश्ते में इतना खटास आ गया कि मामला कोर्ट कचहरी से होते हुए मीडिया तक पहुंच गया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे युवक से संबंध है और उसे वो मरवाना चाह रही है, जबकि पत्नी ने सारे आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे पति के साथ रहना चाहती। युवक पूर्णिया के सिकंदरपुर का रहने वाला मोहम्मद चांद अथर है, जबकि युवती लाइन बाजार पूर्णिया की रहने वाली मुस्कान परवीन है। दोनों को 8 साल पहले प्यार हुआ था और फिर दोनों ने लव मैरिज कर लिया। लेकिन अब चांद अथर का आरोप है कि उसकी पत्नी मुस्कान परवीन का अमन कामती नामक डिलीवरी बॉय से अफेयर चल रहा है और उसे उसके साथ वो मिलकर मरवाना चाहती है। वहीं अथर चांद द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोप के बाद पत्नी मुस्कान ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने अथर के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अमन उसका बचपन का दोस्त है जो डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी देने के दरमियान उससे स्कूल के बाद घर पर मुलाकात हुई। दोबारा जब वो डिलीवरी देने आया तब पति से उसकी मुलाकात हुई, लेकिन अमन से उसका कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है। और उसके पति ने दोस्त के साथ अवैध संबंध के नाम पर उसे प्रताड़ित किया है और घर से हिस्से में मिले 15 लाख रुपये भी हड़प लिया गया है। मेरे हस्बैंड जो है मेरे बारे में गलत अफवाह मीडिया पे फैला रहे हैं। वो अमन को लेके, अमन मेरा बचपन का दोस्त था। वो स्कूल में मेरे साथ पढ़ा था और उसके बाद वो मेरे घर पे पार्सल देने आया था, तो हम उसको पहचाने। वो मेरा दोस्त ही था बचपन का, तो उसको हम पहचाने। उसको हम बोले तुम यही काम कर रहे हो, तो पार्सल देने आने लगा। फिर दूसरी बार आया वो मेरे घर में पार्सल लेके। उस दिन देखा मेरे हस्बैंड को मारता पीटता हुआ, वो हमको मार पीट रहा था। तो अमन मेरे से पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको मारता पीटता है, तो उसको हम अपने बारे में सारा बात बताएं, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरा अकाउंट से 15 लाख रुपया चोरी किए। 15 लाख। 15 लाख रुपया चोरी कर लिया वो। उसके बाद वो लड़का जाके फैमिली कोर्ट में मेरे पे केस कर दिया। हमको विदागी चाहिए और हम अपनी वाइफ को रंगे हाथ पकड़े हैं अमन के साथ। मेरे पास सारा प्रूफ है, ये बोल रहा है वो। उसको हम ये भी बोले अगर तुम्हारे पास प्रूफ है या तुम्हारे पास फोटो है मेरा और अमन का, तो वो फोटो तुम अपलोड करो। वो सिर्फ प्रूफ प्रूफ बोल रहा है, लेकिन वो फोटो नहीं लगा रहा है और वो जितना भी कुछ कर रहा है सब गलत अफवाह है। और वो फैमिली कोर्ट में जो केस किया था, जज साहब कोई फैसला नहीं लिए हम लोग के साथ रहने का। उस दिन से ये लड़का पागल के जैसा करने लगा और हमको मारने का धमकी भी दिया है। 21 तारीख को वो मेरे घर पे आया दिन में, मूवी देखने के बारे में बहुत रिक्वेस्ट किया, हमको भी मेरी मम्मी को भी। तो हम लास्ट में माने। उसके बाद उसको शाम में हम फ़ोन किए क्या हुआ मूवी के बारे में, तो बोला टिकट नहीं मिला। तो हम उसको बोले 9 से 12 का कर लो, तो 9 से 12 का भी टिकट नहीं मिला। फिर बोला कल चलेंगे। उसके बाद वो हॉस्पिटल आया, क्या हुआ नहीं हुआ वो मेरे पे ब्लेम लगा रहा है कि हम ऐसा ऐसा किए हैं, हम अमन को भेजे वहाँ पे मारने के लिए। आरोप आपके ऊपर लग रहा था कि आप अमन को जी, मेरे ऊपर आरोप लगाया है अच्छा, एक वो। चीज बताइए, शादी कितने दिन पहले हुई आपकी? 2023 में हुई है, 13 मई को, 2 साल हो गया है। अरेंज मैरिज था लव मैरिज था, 8 साल का हम लोग का रिलेशनशिप था। इससे पहले उससे अमन के बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, उसको पता था ये सब बात कि अमन मेरा दोस्त है। तो अमन के बारे में आपने चर्चा की थी उनसे? जी, तो ये बताइए शादी कि से पहले भी उन लोग को पता था कि अमन मेरा दोस्त है। तो उसकी माँ को भी वो बोला था कि अमन इसका दोस्त है, बात करती। तो उसकी माँ बोली कि क्या दिक्कत है, लड़का लड़की दोस्त नहीं होता है क्या। उसकी माँ ऐसे ही बोली थी। अब क्या हो रहा है, किस तरीके से वो आपसे, जब लव मैरिज था, शादी को 2 साल हो गए आप लोगों के, फिर क्यों मारपीट कर रहा था? वो मारपीट पैसा का डिमांड करता था बार बार, हमको पैसा चाहिए। वो 15 लाख खाने के बाद भी वो मेरे से 25 लाख का डिमांड किया। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम नहीं करते कुछ। 15 लाख आपके पास कहाँ से? मेरे पापा का था, वो मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। शादी के 20 दिन के बाद मेरे अकाउंट में पैसा आया। पैसा आने के बाद एटीएम कोरियर के द्वारा उस लड़का के ही पास आया, जिसका जानकारी हमको नहीं था। मेरे पास एक सिम था जो कि वो ले गया कि इस पे लड़का लोग का फ़ोन आता है। मेरे पे आरोप लगा के वो सिम ले गया। उसके बाद 1 साल के बाद हम लोग को पता चला, ये जनवरी में पता चला है कि वो मेरा सारा पैसा निकाल लिया। तो वो 15 लाख रुपए पापा ने आपको दिए थे या ससुराल में दहेज नहीं, थे? हम 5 बहन से, हम लोग पाँचों बहन को जो मिला था वो हमको भी मिला था। 3 को भी मेरे घर आया है और वो 20 तारीख को भी मेरे घर आया है और 19-18 को हम लोग घूमे भी है। नहीं, 19 तारीख को वो रात को दारू पी के 2 बजे 3 बजे तक रोड पे सोया रहा।
वो आने के बारे में जिद किया, हमको आने दो आने दो। तो वो दारू पिए हुआ था, इसलिए हम उसको मना कर दिए नहीं आना। उसका दोस्त लोग भी बोला भाभी जाने दीजिए, हम उसको नहीं आने दिए अपने घर। कोर्ट पे कितने दिनों से केस चल रहा है आप लोगों का? 3 महीना से चल रहा है। सेपरेशन का, जी। डाइवोर्स का केस चल रहा है? नहीं, डाइवोर्स का नहीं है। मेरे तरफ ये से टाइटल सूट चल रहा है, टाइटल लड़का सूट ही किस किया हुआ है चीज़ का? फैमिली कोर्ट। लड़का साथ रखने फैमिली के कोर्ट लिए। में किया है, साथ रखने वाला, और वो ब्लेम भी किया है। आप नहीं चाहती थी उनके साथ रहना? नहीं, हम उसके साथ रहना चाहते थे और हम जज को भी बोले हैं कि हमको साथ रहना है। फिर जज कोई फैसला नहीं ली साथ रहने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप लोग साथ रहना चाहती तो फिर कोर्ट में केस करने की नौबत क्यों आई कि आपको जब लेके वो जाना हमको मारा पीटा तो हम केस किए। ओके। जब वो हमको मारा पीटा, बहुत ज़्यादा हमको परेशान किया, रात को आता था 2 बजे 3 बजे गेट तोड़ता था, 2-3 लड़का को लेके आता था मेरे घर पे। मेरे घर पे कोई नहीं रहता है, हम रहते हैं, बस मेरी माँ रहती है कहाँ पर रहते हैं आप लोग? लाइन बाजार में। घटना ये 21 जुलाई का रात लगभग 9 बजे का है, 9 साढ़े 9 बजे के बीच का है। मेरा नाम अतहर चांद उर्फ आज़ाद है, घर सिकंदरपुर हुआ मेरा। तो हम लोग एक समाज सेवक तौर पे भी काम करते हैं। गांव समाज में अगर कोई पीड़ित महिला है, कोई बेसहारा औरत है, उसका मदद करते हैं। तो उसी तरह से मेरे पड़ोस में एक महिला का अचानक तबीयत खराब बिगड़ने से पूरा सीरियस हो गए, तो अपनी कार पे लेकर के उसको इमरजेंसी वार्ड में हम शिफ्ट किए। इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद तो पेशेंट थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह लगा, थोड़ा नॉर्मल हुई उनका। जब फिर हम इमरजेंसी वार्ड से, जब पेशेंट नॉर्मल हो गई तो इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकले, क्योंकि मेरा बार बार फ़ोन आ रहा था मम्मी का घर से। तो फिर अपनी मम्मी से हम बात करने लगे। फिर भाई का फ़ोन आया कि पेशेंट कैसा है अभी। हम बोले जी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, खतरे से बाहर है, क्योंकि बचने का चांस था नहीं। तो हम फ़ोन पे बात करें इमरजेंसी वार्ड के जस्ट सामने पेड़ के नीचे जब बात कर रहे हैं, तो मेरा कार लगा हुआ है थोड़ा सा 20 मीटर 30 मीटर सामने पे कार लगा हुआ रोड के साइड में। वहाँ पे देख रहे कि कोई लड़का जो है ना 3 बाइक से बार बार रेकी कर रहा है। तो हमको लगा थोड़ा सा कि कुछ अजीब टाइप का, कि ऐसा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इस टाइप का हमको लगा अंदेशा। लेकिन फिर हम सोचे कि हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट वेशेंट का मामला होगा तो रेकी वेकी कर रहा है, ऐसे घूमने के लिए आया होगा, आना जाना कर रहा होगा। 5-6 बार रेकी किया। उसके बाद जब मेरा कार के पास खड़ा होकर मेरा कार के पास ऐसे देखने लगा कि वो देख रहा था कि आज़ाद कार के अंदर है कि नहीं। और हमारा जो उस दिन का हुलिया बना हुआ था, जो पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आए हम, हाफ पैंट पहने हुए थे और अंदर में एक सैंडो गंजी पहना हुआ था, वो गंजी पहने हुए थे और गमछा था मेरे पास। बस उसी हालात में, जो हालात में हम सोए हुए थे, उठे, कार लिए, पेशेंट को बैठाए, लेके आए। तो वो लड़का हमको पहचान नहीं पाया शायद, इसलिए वो इधर उधर इर्द गिर्द देख रहा था, मेरा कार में कभी खोज रहा है, कभी साइड खोज रहा है। तो हमको लगा कि ये लड़का पहचाना लग रहा है। जब थोड़ा सा लाइट में उसका फेस ऐसे गौर से देखे तो देखे क्या कि ये लड़का पहचान का है। 6 लड़का था वो लोग 3 बाइक से। तो 6 लड़का में से एक लड़का पहचान का था, जिसका नाम अमन कुमार कामती है। और अमन कुमार कामती, इस लड़का को हम जानते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जानते कैसे हैं? ये मेरी पत्नी है मुस्कान परवीन, पिता स्वर्गीय मरहूम पिता स्वर्गीय मुस्तकीम अंसारी, लाइन बाजार पूर्णिया में सज्जादिया मस्जिद, सहायक खजांची थाना के अंतर्गत उनका घर पड़ता मेरा पत्नी का। मेरा शादी 2023 को हुआ था 13 मई में। लगभग 2 साल 2 महीना हमारा शादी को हो चुका है। मेरी पत्नी का प्रेमी है अमन कुमार, जो हॉस्पिटल में रेकी कर रहा था, हमको मारने का प्रयास किया गया। तो जब तक हम अमन को देखेंगे तो हमको वो पहचान लिया। जब हम उसको देखे ना गौर से ऐसे झुक करके, तो उसको लगा कि हमको आज़ाद है, तो उसको भी मेरे को हमको पहचाना। तो तुरंत बाइक से स्टैंड लगाया, बायां हाथ से कमर से पिस्टल निकाला। तो हम समझ गए कि क्योंकि मेरे साथ ये घटना पहले भी कर चुका है। हाँ, सहायक खजांची थाना में मामला दर्ज है। मेरी पत्नी से जो अफेयर है, उसके साथ हम लोग रेड हैंड उसको पकड़े, लड़का लड़की को, तो वो भी मामला है। और लड़का को हम 24 घंटे के लिए हाजत में भी डलवाए थे। फिर लड़का का जो है पापा और उनके वो लोग की तरफ से, लड़का की तरफ से, ये 2024 से ही मामला चल रहा है। 1 साल से मामला चल रहा है, 1 साल 1.25 साल से मामला चल रहा है। तो पिस्टल जैसे निकाला ना, तो हमको इतना पता है कि वो हमको आज नहीं तो कल मारेगा, इतना हमको पता है। तो इसलिए तुरंत हम हल्ला किए, चोर हल्ला करेंगे तो कोई ना कोई आएगा बचाव के लिए। तो चोर हल्ला किए ना, तो उन लोगों को लगा, और बाइक से एक जगह जमकट लगा के लड़का था, तो क्रिमिनल टाइप का लग भी रहा था, अपराधी टाइप का लग भी रहा था। तो सब लोग उसके पीछे दौड़ा। हॉस्पिटल में 9 साढ़े 9 बजे के टाइम आप देखते भीड़ कितना रहता है, गार्ड वार्ड भी था। तो हल्ला किए ना, चोर इशारा किए, तो सब उसके पीछे दौड़ा। जब दौड़ा तो उस बीच में वो अपने बचाव के लिए तीनों बाइक से 6 लड़का सवार होकर भागने में सफल रहा। जब तक मेन गेट पे गार्ड को समझ में आता कि मेन गेट, हम लोग हल्ला कर रहे सर गेट लॉक कीजिए, तब तक गार्ड लोग को समझ में नहीं आया, फोन चला रहे थे तो समझ में नहीं। तो गेट लॉक होता तो उस दिन अपराधी पकड़ा जाता। सारा चीज़ CCTV कैमरा की निगरानी में हुआ है। और 21 तारीख को मामला दर्ज हुआ TOP थाना के अंतर्गत। अंदर में फिर आए, शबाना मैम आई, हमारा केस की IO है शबाना आज़मी मैम, और अच्छा रिस्पॉन्स ली। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में आई, निरीक्षण करवाया गया, जो घटनास्थल पे हुआ, मीडियाबाजी भी हुआ। उसके बाद हम 6 अपराधी के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर के थाना में
आवेदन दिए। आवेदन के बाद आज 23 तारीख है ना, आज कितना है, आज 24 तारीख है। 21 तारीख का रात का मामला, आज 24 तारीख हो गया। उस आवेदन, हाँ 23 तारीख है ना, आज उस नोटिस पे 24 घंटा ज़्यादा हो गया, उस पर FIR दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। और जब हम केहार थाना कल गए ना, तो हमको ऐसा फील हुआ कि हम अपराधी हैं, पीड़ित नहीं हैं, हम अपराधी हैं, ऐसा हमको फील हुआ। इसलिए हम किनके द्वारा हम SP मैम से मिलने के लिए आए हैं। अपना हमको इंसाफ चाहिए। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो अगर हमको प्रूफ करने के लिए, और हाँ केहार थाना में हमको बोला गया था कि कोई प्रूफ है, तो हम बोलेंगे सर CCTV कैमरा में है, और बोला कि कोई प्रूफ है फोटोज़ वगैरह, तो हम बोले ये चीज़ कि अगर हम कोई हमको मारेगा तो हम फोटो थोड़ी ना सर क्लिक करेंगे कि वहाँ मार रहा, पहले फ़ोटो क्लिक करना है। हाँ एक प्रमाण हो सकता था, अगर हम मर जाते तब प्रमाण मिलता। तो वहाँ का जो केहार थाना के जो थाना अध्यक्ष लोग हैं, सर लोग हैं, वो बोले हाँ मर जाते तो प्रमाण मिल जाता। उनका टोन सुनिए, और उनका टोन ये भी है, उनका कहना है कि आपकी पत्नी है, हाई कोर्ट आदेश दिया है, आपकी पत्नी 4 बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती है। बताइए, अगर आपकी पत्नी, हम आपसे ये सवाल करें महोदय से, सर से, श्रीमान से, कि आप अपनी पत्नी को उस अवस्था में देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा? और आपकी पत्नी आप पे गोली चलवाएगी, आपके जान के पीछे तो जान का दुश्मन बनी रहेगी, तो आप क्या कीजिएगा? जो सवाल आप हमसे किए हैं वो द्वारा इस तरह का घटना, मेरी पत्नी के द्वारा, मुस्कान परवीन जो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी जिसको बोलते हैं, जिसको ब्लाइंडली जिस पे भरोसा कर सकते हैं, उनसे दुनिया में बढ़ के कुछ नहीं होता है। एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी पत्नी जो है इस रिश्ते को तार तार कर दी। एक हिंदू लड़का के संबंध में, अवैध संबंध में आकर के हमारे पास सारा एविडेंस है। अच्छा, वो अमन जो कैसे संपर्क हुआ अमन से? अमन मीशो में डिलीवरी बॉय था। मीशो में ऑनलाइन शॉपिंग करता था, तो होता है ना शॉपिंग, तो मेरी वाइफ जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करती थी, तो सामान घर पे पहुंचाने आता था वो, तो उसी टाइम से उसका जान पहचान है। कब से? ये लगभग शादी के जस्ट बाद से, शादी के 20 दिन के बाद ही हमको पता चला कि ऐसा मामला है। उसका फिर जो है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां हमने पकड़ा, तो उसका फैमिली वाला और मेरा फैमिली वाला बीच का, अब देखिए पत्नी है, गर्लफ्रेंड तो है नहीं, जो चटमंगनी पट बिया करके फिर तुरंत छोड़ दिया। हम लोग निभाना आता है हम लोगों को, 7 जन्म बोलते हैं ना, 7 जन्म नहीं, 1 जन्म तो निभाना आता है हम लोगों को। मेरा फैमिली में जो भी हमारे दादा लोग रह चुके हैं, हम लोग को सिखाया कि पत्नी के साथ किस तरह से रहा जाता है। लेकिन इस तरह से रहने के, इतना लॉयल रहने के बाद भी मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा होगा हम कभी सोचे नहीं थे। और आज नहीं तो कल मेरे साथ घटना होगा और मेरा हत्या होगा। और हत्या होने का कारण यही है, मेरी पत्नी और उसका जो प्रेमी है। और मेरा फैमिली भी सेफ नहीं है। मेरा बहन का शादी पूर्णिया में हुआ, मेरी बहन, मेरा जीजा जी, मेरा भांजा है, वो लोग भी कोई सेफ नहीं है। डर लगा हुआ है। और उसका जो बॉयफ्रेंड हार्डकोर क्रिमिनल है, अमन कुमार कामती, पहले आर्म्स का धंधा करता था, पिस्टल वगैरह का धंधा करता था, जहाँ तक हमको पता चला है। उसके बारे में जब जानकारी ली उनके आस पड़ोस में, वो स्मैक वगैरह का भी पहले धंधा करता था। अभी क्या करता है नहीं पता हमको, शायद डिलीवरी बॉय है, शायद सुधर गया होगा, या मेरी पत्नी से शादी करने का मन में होगा, शादी करना है। आपकी पत्नी से इस मामले में कुछ बात हुई? मेरी पत्नी से क्या है, उनसे बात हो रहा था हॉस्पिटल में, जैसे मेरे साथ मामला हुआ उस टाइम तक बात हो रहा था, क्योंकि हम थर्ड पर्सन को नहीं पता था। एक बाप माँ को छोड़ करके, मेरा घर में छोड़ करके किसी और को पता नहीं था। और जो लड़का मेरे साथ अपराधी आया, मेरा पत्नी से ही संबंध है उनका। अब ऊपर से भगवान या अल्लाह थोड़ी ना करके बताए कि अमन कुमार जाओ, तुम आज़ाद आया है, उसको जाके गोली मारो। आपकी पत्नी, मेरी पत्नी से उस को जानकारी था कि आजाद वहाँ पहुंचा हुआ है। मेरी पत्नी से उस टाइम बात हुआ, हमारे पास कॉल डिटेल्स है। आपका बात हुआ? हाँ, बात हो रहा था। उसके बाद उसका फ़ोन कटा। फिर 2 मिनट बाद जब अमन मेरे साथ, देखिए हम ऐसा हो रहा है मेरे साथ, अमन को देखे जब हम लोग दौड़े उसको पकड़ने का प्रयास के, भागने में तो सफल रहा। उसके बाद अपनी पत्नी को फ़ोन कर रहे हैं तो ब्लॉक लिस्ट, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं ब्लैक लिस्ट, ब्लॉक, नॉर्मल में ब्लैक लिस्ट, सारा नंबर पे ब्लॉक हर जगह से कर दी अचानक। उनका फादर लोग से बातचीत? उनके पिताजी नहीं है, मेरे ससुर जी मेरे शादी से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक्सपायर कर चुके थे। मेरा साला भी नहीं है। मेरी एक सास है जो मेरी पत्नी के फुल सपोर्ट में है। हमने कई बार, और हम कोर्ट में जाके एक केस भी किए थे पत्नी के खिलाफ कि हमको कोर्ट से रुखसती नहीं मिल रहा है। शादी के बाद वो हमारे घर पे कभी शिफ्ट नहीं हुई, शादी के बाद वो मायके में ही रही, कभी शिफ्ट नहीं। कभी। मेरा घर भी बनवा दिया गाँव में, मेरा दादा के ज़माने का घर बना हुआ था, तो उनका कहना था शादी के बाद रहेंगे, मेरे पापा को घर बनवाइए। घर वर सब कुछ बनवा के पूरा रेडी है। अब हमारा घर देखेंगे तो उतना बड़ा घर उस एरिया में किसी का नहीं है, उतना बड़ा घर बनवाया अपनी पत्नी के लिए। अमन कुमार। क्या मामला हुआ है? आपका नाम आ रहा है बीच में, कई आरोप लग रहे हैं मारपीट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा झूठा आरोप है। यहाँ पे एक ही बात है कि उसको मेरे से क्या खुन्नस है कि देखिए हम लोग एक बचपन का दोस्त हैं, ठीक है ना।
तो इसका जब शादी हुआ, शादी होने के बाद हम लोग का एक कंसल्ट हट गया, कोई दोस्ती यारी कुछ भी नहीं। अब इन लोग के बीच में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जबरदस्ती रपेटा जा रहा है। इसको जब जबरदस्ती लड़की को फंसाया जा रहा है कि लड़की के साथ में लड़का का संबंध है, उसके साथ उसको नहीं रहना है, तब ना ऐसा बात हो रहा होगा। इसका कोर्ट में जब केस चल रहा है, केस चलने के बावजूद वो लड़का मेरे पे आरोप लगा रहा है कि तुम्हारे साथ में इसका संबंध है, गलत अवैध संबंध है। तो इससे गलत बात है ना। मेरे साथ में ऐसा क्या प्रूफ है कि अगर हम जैसे सदर हॉस्पिटल गए, जैसे बोला जा रहा है कि सदर हॉस्पिटल में जाके हम उसके ऊपर गोली बारूद चलाए, ऐसा कुछ हो, सब जैसे मीडिया में वायरल हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम जो वहाँ गए हैं तो गए हैं, रीज़न ये है कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, दोस्त का पिताजी वहाँ एडमिट थे, और वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली हर्ट केयर, ठीक है। तो हम लोग को पता चला सदर में है, तो सदर हम लोग गए, लेकिन वहाँ हमको लोग को पता चला कि वो दिल्ली हर्ट केयर, वहाँ पे शिव मंदिर वाले रोड में दिल्ली हर्ट केयर में एडमिट है। वहाँ से जैसे ही हम लोग रिटर्न हो रहे हैं तो उसका गाड़ी हम देख रहे हैं वहाँ पे कि गाड़ी लगा हुआ था। हम गाड़ी घूम के देखे 3099, हमको नंबर याद है क्योंकि मेरा बहुत बार पीछा कर चुका है। मेरे जान पे खतरा है, उस साला हमको बोलता है कि मेरे जान पे खतरा है। हमको कितना बार धमकी दिया, मेरा धर्म को गाली दिया, वो अपना धर्म को गाली दिया, तो मेरा धर्म का तो बातें छोड़ दीजिए। इतना कुछ वो करने के बावजूद हमको फंसा रहा है। तो वीडियो फुटेज होगा ना, किस तरह को, क्या गोली वगैरह नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या वहाँ इस चीज का हम भी पीछा किया, हल्ला हंगामा कुछ हुआ वहाँ? हम कुछ भी एक मारपीट वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। हम एक ही बात बताना चाहते हैं, जब हम वापस हो रहे थे, उसका जब हम गाड़ी देखे, वो जो हमको देखा कि वो मोहल्ला के साथ में था, अपना पूरा गांव समाज के साथ में था। वो किसी को लेके आया कि नहीं लेके आया हमको कोई बात पता नहीं है, लेकिन उसके साथ में 15-20 लड़का था। वो दौड़ने लगा, मेरे पीछे रोकने लगा, रे रुक रुक रुक, माँ बहन का गाली देने लगा। तो हम लोग 4-5-6 आदमी थे, 5 आदमी थे हम लोग। जब 5 आदमी थे, हम लोग थोड़ी वहाँ रुकेंगे मार खाने के लिए। गाड़ी से वो तलवार निकालता, वीडियो फुटेज है ना वहाँ पे। इस चीज़ का प्रूफ हमको भी चाहिए। अगर हम वहाँ अगर तलवार लेके खड़े हैं या फिर हम अगर पिस्टल लेके खड़े हैं, तो हम अपराधी घोषित अपने आप से, अपने आप को हम अपने हवाले का थाना के हवाले कर देंगे। उसके लिए टेंशन नहीं। आज भी हम थाना में जाके यही बोल के आए हैं, अगर इस चीज़ का अगर एक भी प्रूफ मिल जाए, जिस तरीका का वो ब्लेम लगा रहा है, वीडियो में आ रहा है कि हमको मुस्कान नामक लड़की के साथ में जोड़ा जा रहा है, कि उसके साथ में हम किसी हालत में पाए गए हैं, तो उस चीज़ का भी हमको फोटो चाहिए कि भैया अगर है तो उसको अपलोड किया जाए। हम भी इस चीज़ का भागीदारी है ना। अगर जैसे हमको बोला जा रहा है कि आप लड़की के साथ में पकड़ाए, कैसे पकड़ाएं, कहाँ पकड़ाएं? हम उसको कुरियर देने के लिए गए तो हम पकड़ दिए, रोड पे हमको पकड़ा, रोड पे हमको मोहल्ला वासी सब आदमी मिल के मारा। तो हम उस टाइम उस पर केस नहीं किए ना, उसको हम मारे। 1 साल पुराना बात को लेके आज वो रट रहा है, तो उसका गलती है कि मेरा गलती है? एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे जिसमें आपके साथ मारपीट की वो बात 1 साल पहले का है। 1 साल पहले का, हाँ, इसी पिछला मामले बकरीद में? का। इसी मामला कुछ नहीं था। हम्म, मामला था कि उसको मेरे से दुश्मनी था, जो कि मेरा दोस्त भी रह चुका है पहले। इनका शादी से पहले मेरा दोस्त भी रह चुका है। तो इससे पहले हुआ क्या कि वो लड़का हमको धमकी दे रहा है कि तुम इसके पास मत आओ, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम कुरियर लेके यहाँ मत आना, हम्म। ठीक है। तो मेरा जो रूट है, मेरा लाइन बाजार रूट था, तो लाइन बाजार रूट में हम सब जगह जाएंगे ना, एक ही जगह थोड़ी जाएंगे। इनके नाम का 4 गो 5 गो पार्सल आता था, मुस्कान नामक लड़की का 4 गो 5 गो पार्सल आता था। तो 4-5 पार्सल हम डिलीवर करेंगे तभी ना हमको पैसा मिलेगा ना। अच्छा, कितने सालों से आप जान रहे हैं मुस्कान को? बचपन से जान रहे हैं। अभी शादी के बाद कब आपकी मुलाकात हुई? शादी के शादी से पहले हमको पता चला कि ये पार्सल लेके हम इसके शादी से पहले गए, ठीक है। शादी से कुछ दिन पहले हम इसके शादी मतलब कि पार्सल लेके गए, तब हम लोग का कांटेक्ट हुआ। तो उसके बाद शादी के 3 या मानिए ना, मई में शादी हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर का बात हो गई। उस टाइम से हम लोग के बीच में बात हुआ। तो बस ऐसे ही एज अ फ्रेंड टाइप में, क्या हाल समाचार है दोस्त, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तुम्हारा क्या लाइफ चल रहा है, हाँ ठीक है, बस इस टाइप का। आप लोगों के बीच कोई संबंध नहीं? नहीं, हम लोग के बीच में कोई संबंध नहीं। दोनों पक्षों का अपना अपना आरोप है और दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच उत्पन्न खटास के कारण रिश्ता इतना कड़वा हो गया है कि एक दूसरे पर अब विश्वास भी नहीं कर पा रहे।